वेलकम बैक। आई एम राजकुमार शर्मा। जिन्हें आप मेरे बगल में देख रहे हैं ये एक मोची हैं। ये जूते चप्पल रिपेयर करते हैं। जिस एरिया में इनकी दुकान है वहाँ पर तो ये फेमस हो ही चुके हैं, बल्कि इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लाखों करोड़ों लोगों की नज़र में आ चुके हैं। इनके आसपास और भी दूसरे मोची हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राहक इन्हीं के पास आते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये अपने लोकल एरिया में और सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा फेमस हो गए, एकदम से वायरल हो गए, छा गए। इसकी वजह इनका मार्केटिंग करने का तरीका। जख्मी जूतों का अस्पताल है ना, बिल्कुल हटके। इसे कहते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग करने के वो तरीके जिसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगता, दिमाग लगता है, क्रिएटिविटी लगती है। ये वो तरीके होते हैं जो थोड़े अजीब होते हैं, थोड़े अनयूजुअल होते हैं, थोड़े हटकर होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वो लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप अपने लोकल एरिया में, किसी कम्युनिटी में या सोशल मीडिया पर एकदम से फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गुरिल्ला मार्केटिंग के सारे तरीके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर मैं वो जानकारी देता हूँ जो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, पहला तरीका है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग वहाँ काम में आती है अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसे अगर हम अपनी टारगेट ऑडियंस को एक्सपीरियंस करवा दें तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आपकी किसी मॉल में दुकान है और आप VR ग्लासेस बेचते हो। VR ग्लासेस क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। उसमें अगर हम किसी 3D वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल रियल जैसी फीलिंग आएगी। मान लो अगर आप उसमें किसी रोलर कोस्टर के वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप खुद रोलर कोस्टर में बैठे हो और बिल्कुल रियल जैसा फील मिलेगा। तो अगर हम अपनी दुकान के बाहर आने जाने वाले लोगों को अगर एक एक मिनट के लिए ये एक्सपीरियंस करवा देते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि 10 में से 2 लोग वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और इस टेक्निक को आप और भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कोई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करते हैं तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, उन्हें आप अपना नया प्रोडक्ट फ्री में एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। इससे उन्हें उस नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो ये टेक्निक आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा तरीका है वायरल मार्केटिंग। इसमें आपको अपने आप को कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का एडवर्टीजमेंट तैयार करना पड़ेगा जिससे कि लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाएं, उन्हें थोड़ा सरप्राइज़ मिले या उनके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लोग इस चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे, और जिस चीज़ को सब एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं वो चीज़ वायरल हो जाती है। जो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिखाया था, जख्मी जूतों का अस्पताल, वो भी वायरल मार्केटिंग का पार्ट है। आपने काफ़ी बार ऐसे टीवी एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जो हमारे इमोशंस को टच कर देते हैं और उसे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, और इसलिए वो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा वायरल भी हो जाते हैं। तो ये वायरल मार्केटिंग का पार्ट है। अगला तरीका है ग्रास रूट मार्केटिंग। इसमें आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हो। ये कम्युनिटी ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी किसी पर भी बेस्ड हो सकती है। मतलब आप किसी पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को टारगेट कर सकते हो, या किसी ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो, और या किसी ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसके फॉलोअर्स को टारगेट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसी बात करनी है, कुछ इस तरह की स्कीम निकालनी है, कुछ इस तरह का ऑफ़र देना है जो कि उस कम्युनिटी में फैल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज है, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई स्कीम निकालते हो तो ये बात उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स में फैल जाएगी। अगर आप किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड अगर कोई स्कीम निकालते हो, ऑफ़र निकालते हो या कुछ बात कहते हो तो ये बात उनके फॉलोवर्स में फैल जाएगी। ऐसा आपने काफ़ी बार देखा भी होगा कि कभी कभी कुछ लोग नेगेटिव वे में कहते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है नेगेटिव वे में भी असर करती है। अगर किसी आदमी के लिए अगर हम कुछ गलत भी कहते हैं तो उसके फॉलोवर्स में ये बात फैल जाती है। तो भले ही वो नेगेटिव है लेकिन वहाँ पर भी ये टेक्निक काम करती है। लेकिन हमें किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं कहना, कुछ नेगेटिव वे में कुछ भी नहीं करना। हम कोई स्कीम निकाल सकते हैं, कोई ऑफ़र निकाल सकते हैं, या कुछ ऐसी पॉजिटिव बात किसी के लिए कह सकते हैं
ताकि वो बात उसके फॉलोवर्स में फैल जाए और वहाँ पर लोगों का ध्यान हमारे प्रोडक्ट पे या हमारी कंपनी पे आए। तो इसे कहते हैं ग्रास रूट मार्केटिंग। अगला तरीका है ट्रेंड। आपको ये समझना है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, लोगों के दिमाग में अभी क्या नाम चल रहा है, और फिर आपको ये समझना है कि क्या उसका फ़ायदा आप अपनी मार्केटिंग में उठा सकते हैं, क्या उसका फ़ायदा आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। इसका आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट थे जिनमें पहले कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते थे, अंदरूनी शक्ति, कीटाणुओं का सफाया। लेकिन अब जब से ये कोरोना फैला है और लॉकडाउन के बाद में अब उन्हें एडवर्टीजमेंट में कुछ इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, इम्यूनिटी, कोविड-19, कोरोना। तो क्योंकि अभी उन कंपनियों को जो ये पता है कि लोगों के दिमाग में यही चल रहा है, हर जगह अभी इसी की चर्चा है, यही ट्रेंड में, तो इसलिए अब ज़्यादातर कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट में इन्हीं तरह के वर्ड्स को यूज़ कर रही है। वो इस चीज़ का अपने बिजनेस में थोड़ा सा रब ऑफ इफ़ेक्ट लेने की कोशिश कर रही है। तो आपको भी ये समझना है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या उसका फ़ायदा आप अपनी मार्केटिंग में उठा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उठा सकते हो। तो इसे कहते हैं कि ट्रेंड को समझना। अगला तरीका है वाइल्ड मार्केटिंग। आपको अपने प्रिंट एड्स, अपने पोस्टर, अपने होर्डिंग्स कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करने हैं कि लोगों को एकदम अजीब लगे, उन्हें यूँ लगे कि ये क्या है, उनका एकदम से उस पर ध्यान जाए। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब आप रास्ते में चलते हो तो कभी कभी कुछ इस तरीके से पोस्टर लगे रहते हैं या कुछ इस तरीके से प्रिंट एड्स वगैरह लगे रहते हैं कि एकदम से हमारा ध्यान जाता है और उन्हें इतना अजीब ढंग से डिस्प्ले किया जाता है कि एकदम से लोगों का अटेंशन उस पर आ जाता है। तो इसे कहा जाता है वाइल्ड मार्केटिंग। ये ज़्यादातर जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो या हाईवे के पास में, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर आप अपने होर्डिंग्स को डिस्प्ले करते हो या कोई बड़े प्रिंट एड्स लगाते हो और अजीब ढंग से, तो ये आ जाएगा वाइल्ड मार्केटिंग में। अगला तरीका है एम्बिएंट मार्केटिंग। जो पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से डिस्प्ले करना है। जैसे कि आप साइड में पिक में देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्प्ले किया गया है चेयर पे। तो इस तरह की मार्केटिंग आ जाती है एम्बिएंट मार्केटिंग में। अगला तरीका है कि जो आपका कस्टमर है उसके ज़रिए लोगों को आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आपसे 5,000 का कोई प्रोडक्ट ले गया तो उसको एक टी शर्ट फ्री दे दो और उस टी शर्ट पे आपकी कंपनी का लोगो लगाए। तो इससे क्या होगा, जब भी वो उस टी शर्ट को पहन के घूमेगा तो दूसरे लोगों की नज़र उस पर जाएगी, उन्हें आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह की मार्केटिंग भी गोरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट है। अगला तरीका है परज्यूम मार्केटिंग। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अजीब ढंग से डिस्प्ले करना है, क्योंकि देखिए जो चीज़ अजीब होती है लोगों का उसी पर ध्यान जाता है और जहाँ कस्टमर का ध्यान जाएगा वहीं कस्टमर जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर किसी मार्केट में आपकी दुकान है और आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वही प्रोडक्ट आसपास की और दुकानों में भी मिल रहा है, तो अगर आप वहाँ पर परज्यूम मार्केटिंग कर देते हैं, आप अगर अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अजीब ढंग से डिस्प्ले कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आपके प्रोडक्ट पे आ रहा है, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ज़्यादातर कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे। तो अगर आपकी किसी लोकल मार्केट में छोटी दुकान है तो वहाँ पर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला तरीका है गाड़ियों के ज़रिए मार्केटिंग करना। जैसा कि आप साइड में पिक्स में देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी बड़े लेवल की मार्केटिंग हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा अनयूजुअल दिखा दिया। लेकिन आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ऑटो के पीछे, ई रिक्शा के पीछे पोस्टर लगे रहते हैं और रोडवेज बसों पर भी काफ़ी बार साइड में एडवर्टीजमेंट रहते हैं और काफ़ी बार तो उन्हें प्रिंट किया हुआ रहता है। तो इस तरह की मार्केटिंग भी गोरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट है। और अगर आप किसी लोकल एरिया में अगर अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपकी कोई दुकान है और आप अपनी कॉलोनी में अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ई रिक्शा के पीछे पोस्टर लगा के आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। तो ये थे वो सारे तरीके जिनके ज़रिए गोरिल्ला मार्केटिंग की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं तो आप मेरी फ्री सपोर्ट सर्विसेज ले सकते हैं, जिसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।